प्रिय साथियों, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा प्रॉब्लम के अंदर आपका स्वागत है। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी कि अमूर्त बीजगणित, अमूर्त बीजगणित जो कि फर्स्ट ईयर में चलती है, बीएससी फर्स्ट ईयर में, और सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर समान रूप से इसका सिलेबस है। और ये जो पूरी की पूरी बुक जितनी हमें टफ लगती है, वास्तव में टफ है नहीं। ये बुक पूरी की पूरी, जिसमें ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, कोसेट्स, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म है, रिंग थ्योरी है, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर है, अमूर्त बीजगणित के अंदर। और ये सारे के सारे टॉपिक यूं के यूं सबसे खास तौर से बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए हैं, और जो एमएससी करते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए रिंग थ्योरी है। और ये टॉपिक खास तौर से बीएससी वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जो मैं यह करवाने जा रहा हूँ। जिस तरीके से थ्योरम को बीएससी के अंदर एक अमूर्त लैंग्वेज के अंदर उसको लेकर के प्रूव किया जाता है, मैंने इसको इससे हटकर प्रूव करने की कोशिश की है। और उसके बाद भी अगर उस मेथड से बहुत इजी तरीके से, क्योंकि वो उस मेथड से हमने करके देखा पहले और हमें बहुत भारी लगा था, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इन थ्योरम्स को हम एक इजी तरीके से प्रूव कर लें, जो चीज़ें हम पहले से जानते हैं। तो इस अमूर्त को मैंने मूर्त रूप दे करके और थ्योरम को प्रूव करवाने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को जरूर देखें, और ख़ास तौर से बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो करना ही है। जो लोग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, मैं आपको बता देता हूं, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो यह आपको बता दूं कि एक रामबाण औषधि है। क्यों? क्योंकि वहां पर ये चीजें ऑब्जेक्टिव में आती है। इस थ्योरम से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में, तो हम कैसे इसको करें वो मैं आपको बता देता हूं। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो थ्योरम है वो कह रही कि फॉर एनी ग्रुप जी प्रूव दैट इट्स सेंटर जेड जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी वेयर जेड जी इक्वल टू x belongs to g such that xg equal to gx for every x belongs to g। ये इसकी थ्योरम, यानी किसी भी ग्रुप का जो केंद्र होता है वो भी एक उप समूह होता है जी का, ये प्रूव करना होता है। तो अब आज के बाद अगर इस वीडियो को ठीक देख लेते हैं तो आपको इस थ्योरम को रटना नहीं पड़ेगा। जिसने ग्रुप जो पहले टॉपिक है ठीक से स्टडी कर लिया है, अब आपको आगे इनको रटने की जरूरत नहीं। कैसे? ऐसे देखिए, मैं बताता हूं आपको। यहां मैं एक काम करता हूं, इस ग्रुप जी है, इसके लिए सबसे पहले मैं इसमें जो है सेंटर ऑफ जी, वो क्या है? जेड जी। मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ये जेड जी क्या भला है। वैसे तो जेड जी की डेफिनेशन आपको इसके अंदर दे रखी है, मैं इसी डेफिनेशन को बेस मान करके और फिर मैं आपको इसको आगे बढ़ाता हूं। तो देखिए, मैं क्या करता हूं, इस जी को तो मैं ले लेता हूं इंटीजर नंबर, ठीक है। जी को ले लेता हूं मैं i प्लस, ये मैंने ले लिया क्या? जी, ठीक है। अब हम जहां जहां जी आएगा हम i प्लस लेंगे। इंटीजर नंबर, दरअसल जेड को, इंटीजर को जेड से भी डिनोट करते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या कि जेड पहले से आ गया तो मैंने इसको i से लिख दिया। अपन जानते हैं i से भी इंडिकेट करते हैं। ये हमारा जी हो गया। अब हम जेड जी को डिफाइन करते हैं। हम एक काम करते हैं, हम एक एक चीज इसके अंदर लेके चलते हैं। अब इसके अंदर जेड की बात करें तो हमारे को जेड आई, जी की जगह आई हो गया। हम इसको डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? हम एक काम करते हैं, जो इसने रेखा है x बिलोंग्स टू जे, इस जेड के अंदर क्या आएगा? सारे x आएंगे, ठीक है। और जो है आपके ये यहां पर g है ना, फॉर एवरी g। अब अपन इसके अंदर एक काम करें कि g इक्वल टू, मान लो ले लिया अपन ने माइनस का, या भले इसके अंदर अपन यूँ करें
कि x, क्योंकि x जो दे रखा है ना इसमें, तो हम x ले लेते हैं, x को फिक्स कर लेते हैं, और हम g लिखा ना फॉर एवरी g, तो हम g के लिए अलग अलग ले लेंगे। तो अपन एक काम करें, इसमें x को तो ले लेते हैं अपन कितना, चलो -2 ले लेते हैं, i है ना इंटीजर नंबर, तो i से -2 बिलोंग्स टू अपन ले लेते हैं i होता है इसके अंदर। तो हमारे ये जेड आई क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू i, यहाँ g था, ध्यान देना। और अब यहाँ x g और gx को क्या लिखेंगे हम, इसके अंदर g तो बदल रहा है, तो ये माइनस का 2x इक्वल टू x, सॉरी x लिया ना इसमें, तो g बनेगा ये, ठीक है ना। तो माइनस का 2g इक्वल टू g और -2, ये हमारे बन गया जेड सेंटर, है ना। अब इसको अपन और क्लियर करते हैं। अब हम करते हैं g इक्वल टू, एक काम करें इसके अंदर ले लें 0, ठीक है, बिलोंग्स टू i। तो उस केस में आपके ये टर्म क्या बनेगी, 0 लिया, तो आप देखो कि इसमें g की जगह 0 पुट करें, तो ये पूरा तरीके से बता देता हूं आपको मैं, -2 g की जगह 0 रखना है, तो 0 और ये प्लस y, हमारी संक्रिया प्लस है, 2g का मतलब 2 इंटू जी नहीं है, ध्यान देना, और इक्वल यहाँ पर भी आपके 0 प्लस -2, तो कितना आया -2। अब मैं एक बात कर रहा हूँ, g इक्वल टू 1 ले लेता हूँ जो i में होता है, ठीक है। अच्छा ये आप देख लो कि ये -2 जो है वापस आपके i में है, ठीक है। अब इसमें 1 लेता हूँ मैं, तो ये आपके -2 अपनी जगह है, और इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, और ये 1 प्लस और -2, तो आप देख लो क्या आएगा इसके अंदर -1, ये भी i के अंदर है। मैं g की जगह -1 लेता हूँ, ठीक है ना, तो ये -1 अगर लिया तो ये -2 अपनी जगह, और प्लस -1, और ये आपके -1 प्लस -2, तो ये क्या आ गया -3 बिलोंग्स टू i। फिर ये प्लस का 2 ले लेता हूं मैं वापस, तो प्लस का 2 i में है, और ये मैं -2, तो ये वाला -2 और g की जगह प्लस और ये +2, तो अब मैं इसको पूरा सोल्व नहीं करूँगा, 0 आएगा, ये आपके i आ रहा। फिर मैं इसमें g इक्वल टू -2 लूँ i, तो -2 लूँगा, तो आप देखो ये -2 पहले से ही है, प्लस और -2, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, तो आप देख लो ये -4 आ गया। फिर मैं g इक्वल टू 3 लेता हूँ, तो ये i, तो ये आपके क्या बन जाएगा -2 प्लस का 3, तो ये ध्यान रखना है कि 2 और g के बीच में प्लस है, हम यहाँ इंटू लेते तो वो अलग बनता केंद्र, अलग अलग संक्रिया और अलग के लिए अलग हो जाएगा, तो ये आपके क्या हो जाएगा 1। अब मैं इसको और आगे नहीं बढ़ाऊंगा, कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, -2 आ रहा है, आगे अगर वो लेंगे तो +2 भी आ जाएगा। तो मेरा मतलब ये है कि जो फाइनली आपके जो समूह बना है सेंटर ऑफ जेड, मैं इसको क्या करूं कि ये जेड आई बराबर आपके क्या बन जाएगा 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5, इस तरीके से आपका ये बन गया। ये क्या बन गया आपके केंद्र, ध्यान देना, सेंटर ऑफ जी, और जी की जगह हमारे यहां हम क्या लिखेंगे आई, है ना, ये आई प्लस। क्लियर, यानी हमने सेंटर तो प्रूव कर लिया। सेंटर क्या होता है जो हमने निकाल लिया, किसी भी समूह का सेंटर कैसे निकालते हैं जेड जी, वो मैंने आपको बता दिया, और इस प्रमेय के अंदर ये डेफिनेशन ही है।
डेफिनेशन ही प्रमेय में ले रखी है थ्योरम के अंदर, ध्यान देना। इसी को मैंने बेस मान करके ये जेड आई निकाल लिया। अभी तक तो मैंने जेड निकाला है, केंद्र निकाला है किसी समूह का। अब मुझे क्या करना, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो जेड आई है ना, केंद्र जी का मतलब आई प्लस का, वो क्या है, वो एक उप समूह है। हमें ये प्रूव करना है। तो उप समूह प्रूव करने के लिए देखिए हमने जो तरीके पढ़ रखे हैं पहले, ये तो समझ में आएगी आपको। मैं इसको हटा देता हूं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को जो अमूर्त बीजगणित है, मैं आपको बता देता हूं कि मैंने इसको मूर्त रूप देने की कोशिश कर दी है, जिसको आप इजी वे में समझ सकें, है ना। तो यहां देखें कि जेड आई आपको पता है ना, अगर अपन अध्यात्म की तरफ जाएं तो उसके अंदर सगुण साकार और निर्गुण निराकार दो रूप माने जाते हैं, ठीक है ना। तो सगुण रूप में तो हम मूर्त रूप में हम किसी देवी देवता को पूजते हैं, और निर्गुण में हम केवल एक निर्गुण मान करके उसका पूजा करते हैं। ठीक वहीं पर है ये। तो जो अमूर्त रूप में था, हमने इसको मूर्त रूप देने की कोशिश की है। अब आप देखें, आपको एक थ्योरम पता है कि ग्रुप जी का एच सब ग्रुप होता है। कब, जबकि ए बी बिलोंग्स टू एच, देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये तो उस कंडीशन में एच जो है वो जी का सब ग्रुप होता है। ये थ्योरम अपन जानते हैं, मैं इसका सहारा ले रहा हूं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, अब मैं इसमें से लेट जो ए और बी है वो मैंने किसका, एच का लिया है, मतलब हमें केंद्र से लेना है। लेट 1 - 2 बिलोंग्स टू जेड आई। क्लियर, दोनों ले लिए मैंने ये। अब मुझे क्या बताना है कि 1 ए बी इनवर्स, ध्यान देना, तो 1 और बी इनवर्स ध्यान देना, -2 अगर जेड आई का है तो इसका इनवर्स क्या होगा, क्या होगा, इनवर्स +2 होगा, और +2 भी जेड में है, ध्यान देना, हमारे जेड जी में है ना, जेड आई में। तो ये +2 भी है। तो मैंने इसकी जगह 1 और यहां पे मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। ए और बी के बीच में यहां प्लस है, ये संक्रिया दे रखी जो, और बी इनवर्स, ये बी इनवर्स, तो बी इनवर्स कौन सा, -2 का प्रतिलोम +2, तो ये आपके +2 कितना आया, 3 बिलोंग्स टू जेड आई। तो ये इसके अंदर +3 भी है। आप कह सकते हो कि जेड आई इज ऑल्सो सबग्रुप ऑफ किसका, आई प्लस, मतलब जी। यही तो जी लिखा था अपन ने, जी इसको तो बोला था, हम जी और एच लेते हैं, है ना। तो ये हमारे, ये तो एच हो गया और ये जी हो गया। तो जिस तरीके से जी का एच सब ग्रुप होता है, वैसे हमारे आई प्लस का सब ग्रुप क्या हो गया, केंद्र। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपको ये केंद्र है, नॉर्मलाइजर है, ये सब अलग अलग, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है सभी। अच्छा एक बात और बताऊं, ये नॉर्मलाइजर जो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपने देखा हो तो देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी जो ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ले रहा हूं, अगर आपने इन वीडियोस को छोड़ दिया या स्किप कर दिया या पूरा नहीं देखा, नज़रअंदाज किया, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपके लिए हमेशा एब्स्ट्रैक्ट ही रहेगी, अमूर्त ही रहेगी। अगर इसको मूर्त रूप में देना है, मूर्त बनाना है, तो इन वीडियोस को ज़रूर आप देख लें, आपको ज़रूर समझ में आएगी और आप कभी भी इस अमूर्त बीजगणित को भूलेंगे नहीं। ठीक है, इजी वे में आप कोई सी भी थ्योरम समझ पाएंगे। मैंने छोटे वीडियो कर दिए हैं,
लेकिन इस चीज को क्लियर करने की कोशिश की है। बुक से हूबहू तो हर कोई करा देता है, मैंने उससे हटकर काम किया है और आपको जरूर इसका फायदा होगा। तो ये आपका आज का कंटेंट था एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्या ZI केंद्र है ना, जी का केंद्र, सेंटर ऑफ जी, ZG। इसको देखें, समझें और इसका पूरा फायदा लें। अगले वीडियो के लिए अपन फिर से मिलते हैं, तब तक आप मजे करिए और बने रहिए इस चैनल पर फायदा लेने के लिए। थैंक्स। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।